सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कसम खुदा की, उस खुदा की कसम खाती, रात को जब हम लोग 8 बजे आते काम पे से, तो दिल में एक डर सा लेके आते, क्या पता रास्ते में कोई होगा, मोबाइल छीन लेगा, चाहे आदमी को मार लेगा। रात को जो आदमी 9 बजे कमाने वाले, वो रात को 8 बजे घर पे आ रहे। किस लिए आ रहे? अपने परिवार का एक ये बचाने के लिए आ रहे, क्योंकि वो रास्ता इतना बेकार है सर। आते वक्त रिक्शा रोको, गाड़ी रोको, डर लगा रहता है। भाई कोई अगर जेंट्स पेशाब भी करता रहे ना तो डर लगता है, क्या पता उसके पीछे 4 गुंडे तो नहीं खड़े। इतना डर दिल में है साहब। लेकिन आप इस बस्ती में आए, हम सब के दिल में आशा जग गई कि हमारे इस रोड का काम आप जरूर पूरा करेंगे। हमारे सब पूरे लेडीज का यही एक आस है कि ये रोड हमारा बन जाए, इस दुनिया में हम भी जी जाए। बहुत सर इतना हमको परेशानी है कि नहीं बता सकते हम। आज सर ये हमारा बाथरूम नहीं था, लेकिन कमलेश साहब ने लेडीजों के लिए बाथरूम बनाए। उनका ऐसा नहीं भूलेंगे। सब लेडीज रोड पे बैठते थे, कोई आता था पैर से डब्बा मार के चला जाता था, लेकिन ये साहब ने हम सब लेडीजों का इतना ये किए ना, इनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कमलेश निकम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कोई कितना भी उद्घाटन करके जाए उससे परवाह नहीं है, पर पप्पू कॉलोनी पे भरोसा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सीमेंट कांक्रीट की सड़क, यही नहीं आजाद नगर में आनंद शिंदे के घर से लेकर चंद्रशेखर आजाद स्कूल तक सीमेंट कांक्रीट की सड़क। यही नहीं, मैं ये सब काम जब कर रहा था तब उप महापौर गहरी नींद में सोया था, आराम कर रहा था। आज मुझे बताने के लिए इसलिए कह रहा है कि हम आने से पहले किसी और ने भी उद्घाटन किया होगा, गुस्से में आ गए होंगे, चुनाव का डर सताता होगा। मैं वोट के लिए बिल्कुल आपको लगता होगा कि हम सड़क बना रहे हैं और इसके मायने में वोट मांगेंगे, आपको लगता होगा कि मैंने काम नहीं किया है, तो हमारे पार्टी के नेताओं को हमारे ऊपर विश्वास मत रखना। मैं वोट के लिए नहीं, मैं इस हनुमान नगर के बस्ती के विकास के लिए काम कर रहा हूं। मैं हनुमान नगर की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं। मैं इन बच्चों के स्कूलों के लिए काम कर रहा हूं। मैं आदरणीय पप्पू कलानी की संकल्पना को पूरा कर रहा हूं। उल्लासनगर महानगर पालिका के पुराने डंपिंग ग्राउंड से हनुमान नगर की ओर जाने वाली सड़क का भूमि पूजन आज पूर्व आमदार पप्पू कलानी जी के हाथों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वहां नागरिक मौजूद थे। इस रास्ते की पिछले 40 सालों से दुर्अवस्था थी। हनुमान नगर, रामदेव नगर, देशमुख नगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क होने के कारण यहाँ से लोगों का काफ़ी आना जाना रहता था, पर 40 वर्षों में एक बार भी यहाँ रास्ता बनाया नहीं गया था। आखिरकार नगर सेविका शुभांगी निकम और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश निकम की तरफ से किए गए प्रयासों के चलते तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि को इस रास्ते की दुर्अवस्था और लोगों की मांग को लेकर अब इस रास्ते को 2 करोड़ 80 लाख रुपए की निधि से सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनाया जाएगा। इस रास्ते का भूमि पूजन पूर्व आमदार पप्पू कलानी जी के हाथों से संपन्न हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी और इस रास्ते को बनने से पूर्व आमदार पप्पू कलानी और कमलेश निकम का आभार माना। इस अवसर पर हनुमान नगर, MIDC परिसर, देशमुख नगर और रामदेव नगर के सैकड़ों नागरिक वहां मौजूद थे। साथ ही साथ राष्ट्रवादी की प्रणीता निकम, उर्मिला यादव, ब्रजेश श्रीवास्तव, विशाल हजारे, वीरू यादव और बड़ी संख्या में नागरिक वहां मौजूद थे। बहुत ही सीलू देखिए, तत्कालीन जब आयुक्त थे दयानिधि जी, उन्होंने हर पक्षों को जो फंड्स है वो बांट के दिए थे, और ऐसे में दयानिधि जी से मुलाकात करने के बाद यहाँ की स्थानिक नगर सेविका शुभांगी निकम और पूर्व महापौर पंचम कलानी, इनके प्रयत्नों से वो जो फाइल आप देखोगे तो वो फुल फाइल को हमने पूरी तरीके से फॉलोअप भी किया, और हमारे प्रयत्नों से
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो खुद आकर उद्घाटन करते हैं यहाँ पर आकर, जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। पर मुझे लगता है कि मैंने नहीं उनको बुलाया, इसलिए उनको गुस्सा आ गया है बहुत, और वो गुस्से को लेकर इस तरीके का काम करते रहेंगे। मुझे काम करने से मतलब है, मुझे क्रेडिट की कोई लेना देना नहीं, मुझे शेयर नहीं चाहिए। हनुमान नगर के नागरिकों को रोड मिलना चाहिए, सीमेंट कांक्रीट का शेयर उनको लेने दो, रोड हनुमान नगर के नागरिकों को हम देंगे। कमलेश जी, दूसरे का बाप चुराने की आपको आदत है, ऐसी उसकी टिप्पणी की है बगामारी, क्या बताइए? अभी देखिए, इतने नीचे स्तर पर जाकर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में इससे भी नीचे स्तर पर जाएंगे। अभी किसने बाप चुराया और किसको बाप नहीं है और किसके कितने लड़के हैं, वो सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। वर्क ऑर्डर हमारी थी, पंचम कलानी के प्रयत्नों से और शुभांगी निकम के प्रयत्नों से बात रह गई कि उद्घाटनों की। मैं कभी भी उनके कामों का श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। आदरणीय पप्पू कलानी जी यहाँ पर उद्घाटन करने आए। समस्त हनुमान नगर के नागरिकों को पता है कि 5 साल वो व्यस्त रहे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण से बात कहूँ कि जब ये रोड का प्रस्ताव महासभा के अंदर रखा गया सेंक्शन के लिए, तभी भगवान बालेराव उप महापौर थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रस्ताव को। वापस हम प्रशासन के पास गए, वापस 3 महीने के बाद बीपीएमसी एक्ट के तहत वापस महासभा में प्रस्ताव लाया और शिवसेना और हमारी मेजॉरिटी के रहते वो प्रस्ताव पास किया। स्टैंडिंग में हमारी मेजॉरिटी थी, तभी भी पास किया। बाप हम नहीं चोरी करते, ये शहर को पता है कि भूमाफिया कौन है, हनुमान नगर की जगह को किसने हड़पा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, अपने समाज के नाम पर दुर्गा नगर में लाखों रुपए के किस तरीके से गाले हड़प रहे। मैं बाप चोरी करने वाला नहीं है, पर वो भूमाफिया है, वो जमीनें चोरी करने वाला है। वो जमीनें चोरी करके यहाँ पर दहशत फैलाना चाहता है। ये गुंडागर्दी को मैं हटाना चाहता हूँ, मैं महिलाओं को सुरक्षा देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले प्रथम जो मेरा काम है, ये रोड के बाद अगले मनपा चुनाव में पप्पू कलानी जी पर विश्वास रखकर यदि हमारे लोग चुन कर आए तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पैनल की महिलाओं को सुरक्षा रखना, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। किसी भी कामों का, किसी को नारियल फोड़ने दो, नारियल लेकर फोड़ दिया रहेगा उसने, पर काम अभी हम जेसीबी से हम चालू करने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हनुमान नगर रहवासी, देशमुख नगर रहवासी, बाबा रामदेव नगर रहवासी और मारल गांव के थोड़ा सा हिस्सा, जिनको ये इस रोड का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत तो वैसे हनुमान नगर वासियों को था, जो इस रोड के लिए पिछले 40 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो शुभारंभ जो हुआ पिछले 5 साल से हुआ, कमलेश निकम साहब और बाकी टीम जो यहाँ पर के नगर सेवक बने, उसके बाद से उन्होंने इस रोड को प्रस्ताव में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत मेहनत किया और अंत में ये रोड, इसके पहले 1.5 करोड़ रुपए का रोड पूरा हुआ। अभी जो हुआ है 2,93,94,872 रुपए की निधि से रोड का काम जो शुरू होने जा रहा है, जिससे कि हनुमान नगर को एक नई रूप और नई दिशा मिलेगी। हनुमान नगर इसके पहले झोपड़पट्टियों में गिनती आता था, अब शहर से जुड़ने के बाद में हनुमान नगर भी उल्लासनगर का एक बड़े से बड़ा आबादी वाला शहर में गिनती होगा। उसके लिए मैं तहे दिल से पप्पू साहब का, कमलेश निकम जी का और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सभी पदाधिकारियों का, यहाँ पर उपस्थित सभी हनुमान नगर रहवासियों की ओर से तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी काम में बचे हैं हनुमान नगर के लिए, बाबा रामदेव नगर के लिए, देशमुख नगर के लिए, वो भी काम धीरे धीरे पप्पू साहब, कमलेश साहब के प्रयत्नों से पूरा होंगे। और उसके लिए भी मैं दोबारा से एडवांस में ही धन्यवाद देता हूं पप्पू साहब जी का, कमलेश निकम जी का, विशाल हजारे जी का और सुल्तान पठान, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हनुमान नगर को एक, पप्पू साहब को एक ताकत दी है, हनुमान नगर की ओर से जो ताकत दी है, उन सभी की ओर से मैं धन्यवाद दोबारा एक बार पप्पू साहब का, कमलेश निकम जी का दोबारा धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि ये रोड का जो क्वांटिटी जो है बरकरार रखा जाए, अच्छा क्वालिटी भी बरकरार रखा जाए, ताकि आने वाले 40 सालों तक इस रोड को किसी भी तरह का दाग न लगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।